आदमी के दिल दिमाग में शंकाएं होती हैं। अरे यार, वो इतना अमीर, कुछ मेहनत नहीं करता है, लखलूट उसका भंडार है, और एक हम हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से पेट भरने जितना ही अपन कमा पाते हैं। किसी की निंदा है तो किसी की प्रशंसा है, कोई रूपवान है तो कोई कुरूप है, कोई बुद्धिहीन है तो कोई बुद्धिमान है। अरे बुद्धि बुद्धि में कितना अंतर, कोई सुखी कोई दुखी। अरे न जाने ऐसे कितने 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 द्वंद्व हैं जिनके कारण से व्यक्ति सोचता है कि ऐसा क्यों, सारी परेशानियां मेरे लिए ही। और परमात्मा एक ही बात कहते हैं, ये सब कर्म का परिणाम है, और ये कर्म तुमने ही किए हैं, चाहे किसी भी कारण से किए हो। किए हुए कर्मों का ही तुम परिणाम भोग रहे हो। हम कर्म को देख नहीं सकते, हम कर्म को पहचान नहीं सकते। हम कर्मों से छुटकारा चाहते हैं, मगर किस तरीके से हमें छुटकारा मिल सकता है वो हम नहीं जानते हैं। हम कर्म बांधना नहीं चाहते तो भी हम कर्म बांधते जा रहे हैं, किन कारणों से वो भी हमको नहीं पता है। तो आओ जाने कर्म का क्या रूप है, कर्म क्यों बंधते हैं, कर्म कैसे छूटते हैं। याद रखिएगा, कर्म का एक रूप नहीं है, कर्म के दो रूप हैं। मात्र दो रूपों में ही कर्म अपना परिणाम दिखलाता है, और वे दो रूप हैं कर्म के, पुण्य कर्म और पाप कर्म। इस बार अंबाला में हूं, निश्चित किया है कर्म बंधन के कारण कर्म का स्वरूप, और कर्म के स्वरूप कर्म बंधन के कारणों के अतिरिक्त कर्म से छुटकारे के कारण, मगर उनसे भी पहले कर्म को समझने के लिए हमें पुण्य तत्व और पाप तत्व को समझना ही पड़ेगा। तो इस बार पुण्य और पाप तत्व, पिछले वर्ष जीव अजीव जगत और जीव अजीव तत्व के बाद इस वर्ष पुण्य और पाप तत्व को लेकर के अपन लोग बातें किया करेंगे, अपन लोग विचार किया करेंगे, अपन लोग पुण्य और पाप तत्व के विषय में भी याद रखा करेंगे, याद किया करेंगे, परीक्षा दिया करेंगे, परीक्षा लिया करेंगे।